जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में हमने देखे थे कि 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.1 का 6 प्रश्न को सॉल्व कर दिए थे। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे एक बार जरूर देखें। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 7वां प्रश्न को। ठीक है, लिखा हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यह तो बहुत आसान है, इसे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी आसान है। यदि आप बार बार बनाते हैं प्रश्न को तो वह प्रश्न आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न को देखने से पहले देखेंगे यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। अब आप देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। ठीक है बच्चों, आधार बटा लंब होता है। आपको कर्ण की यहाँ पे आवश्यकता है, तो सबसे पहले आप कर्ण ज्ञात कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट में लंब, आप देखेंगे लंब आपका दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, और यदि आप इसके आगे सॉल्व करते हैं तो यह अंडर रूट हो जाता है और जोड़ने पे कितना आ जाता है, 9 × 4 = 13, 3 6 × 4 = 10 1 11। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कर्ण जो है वह आपको आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, तो आपको पहला प्रश्न आप देखेंगे 7वां का पहला प्रश्न लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूरे का बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो इसके जैसा आप एक सरल समीकरण पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपका सरल समीकरण इस प्रकार से था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके बराबर में आप क्या लिखते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे सोल्व करके ऐसे इसी प्रकार से लिख दीजिए। आप a मान लीजिए 1 को और साइन थीटा को b मान लीजिए। तो आप इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसे भी उसी प्रकार से कर दीजिए क्योंकि सेम है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करते जाइए और आपका आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और आपको लंब दिया हुआ है 8 और कर्ण आप अभी ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए लंब बटा कर्ण। लंब आपको कितना दिया हुआ है, तो लंब आप देख लीजिए आपका 8 दिया हुआ है। 8 बटा में कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आप अभी ज्ञात किए हैं अंडर रूट 113 और ये पूरा का स्क्वायर बटा में आप कर दीजिए 1 का 1 हो जाएगा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब हुआ कि कॉस थीटा बराबर आप देखेंगे कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका दिया हुआ है 7 और कर्ण अभी आप ज्ञात किए हैं 7 बटा में अंडर रूट एक 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं और आगे 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा माइनस यदि आप 8 को स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 64 और बटा में आप देखेंगे कि जब आप अंडर रूट 113 को स्क्वायर करते हैं तो इसका आ जाता है 113, क्योंकि इसे जब 2 बार लिखेंगे तो 2 बार लिखने से रूट और रूट भी कट जाता है और जब गुना करके लिखेंगे तो वह वहाँ से रूट हट जाता है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 और यह पूरा का बटा 1 माइनस कर देंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 49 बटा में 113 का जब अंडर रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 113। ठीक है बच्चों, अब आप इसके नीचे 1 बैठा दीजिए, इसके नीचे भी 1 बैठा दीजिए और भिन्न के घटाव बना करके आप इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, जब इसका एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाता है 113 और यहाँ से आपका हो जाएगा जब 113 से आप 1 में गुना करेंगे तो 113 माइनस का और यहाँ से करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 64 और यह पूरे का बटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब 113 और 1 का एलसीएम करेंगे तो आपका 113 हो जाएगा। ठीक है, और जब 1 से 113 में भाग देंगे तो आपका 113 ही आएगा और 113 में जब 1 से गुना करेंगे तो 113 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 113 माइनस का माइनस हो गया। जब आप 113 में 113 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा और 1 को जब आप 64 से गुना कीजिएगा तो आपका 64 आएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम कंडीशन वही है, जब 113 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 113 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 113 और माइनस का 49। ठीक है, आप इसे एक स्टेप और कर दीजिए, 113 में से 64 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 49 पूरे का बटा कितना हो जाएगा 113 बटा यहाँ से जब 113 में से हम 49 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 64 बटा कितना 113। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, यहाँ से 113 और यहाँ से 113 कट जाएंगे, क्योंकि जब पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा करेंगे तो भी वहाँ से आपका कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया तो 49 बटा 64 बच गया। क्या बच गया 49 बटा 64 और यही आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, यदि किसी भी प्रकार का इस प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7 बटा 8, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आप कॉट थीटा के जगह पर रख दीजिए 7 बटा 8 और उसका स्क्वायर। जब आप 7 बटा 8 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, क्योंकि 7 7 49 और 8 8 64 होता है और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न देखने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।